ओके गाइस, सो नाउ वी आर दिस क्लोज टू क्रिएटिंग आवर ओन लेआउट्स। उसके जस्ट पहले हम लोग को एक चीज़ सीखना है, दैट इज़ फ्लोट्स एंड अलाइनमेंट्स। ओके, सो इन दिस वीडियो विल कवर दैट फ्लोट्स एंड अलाइनमेंट्स। सो फ्लोट्स आर एक्चुअली नॉट दैट इंपॉर्टेंट, स्पेशली दीज डेज जहाँ पर आपका सी एस एस का ग्रिड आ गया और फ्लेक्स बॉक्स आ गया। बट पहले जब आपको लेआउट्स डिज़ाइन करने होते थे तो आप फ्लोट्स बहुत यूज़ करते थे, और अभी भी जब तक आप फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड्स नहीं पढ़ोगे तब तक आपको फ्लोट से ही बनाने पड़ेंगे लेआउट्स। सो एक बार हम लोग देखते हैं फ्लोट्स क्या और कैसे काम करते हैं। ओके, सो आई विल क्विकली create a few divs. So let's say I have a div, first div which has a h1 of title, and then I'll just add some paragraph text. I can use Lipsum. ये वेबसाइट में आपको कंटेंट मिलता है टू कॉपी पेस्ट, विच इज़ weird, सिर्फ इस चीज़ के लिए वेबसाइट है। सो लेट्स से मैंने इतना कंटेंट कॉपी कर लिया, कुछ मीनिंग नहीं है इस कंटेंट का। ओके, similarly I have created two more divs like this, और सभी में हम क्लास ऐड कर रहे हैं बॉक्स का। ओके, सभी में हम क्लास ऐड कर रहे हैं बॉक्स का, और फिर हम लोग बॉक्स को जल्दी से स्टाइल कर लेंगे। सो दिस इज बॉक्स, एंड अगेन आई एम यूजिंग इंटरनल CSS। यहाँ पे आई विल राइट, क्लास है तो डॉट लगेगा बॉक्स, और कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे, अभी बस एक बॉर्डर ऐड कर रहे हैं, बॉर्डर ऑफ 1 पिक्सल ब्लैक एंड सॉलिड, राइट। सो इस पॉइंट पे दिस इज हाउ आवर पेज लुक्स। ओके, सो देयर आर 3 divs. नाउ व्हाट आई वांट इज कि मेरा पहला वाला div तो ऑब्वियसली यू नो बड़ा रहेगा, उसके नीचे 2 डिव्स रहेंगे जो एक थोड़ा सा लाइक 60% ऑफ द विड्थ रहेगा और एक 40% ऑफ द विड्थ रहेगा। ठीक है, सो बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं सभी को आईडी भी दे देता हूँ ऑफ बॉक्स 1, आईडी ऑफ बॉक्स 2 एंड आईडी ऑफ बॉक्स 3। ओके, और ऊपर जाकर के मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ हैश ऑफ बॉक्स 2 विल हैव अ विड्थ ऑफ लेट्स से 60%। ठीक है, विड्थ जनरली आप जब डिव्स के साथ काम कर रहे हो तो परसेंटेजेस में देना बेटर रहता है। और उसके बाद बॉक्स 3 के लिए यू आर गिविंग अ विड्थ ऑफ 40%। ओके, और अगर मैं इस पेज को अपलोड करूँ, सी ये हो रहा है, एक के नीचे एक ही आ रहा है, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ये चीज़ उठ करके बगल में आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फ्लोट ऐड करना पड़ेगा, फ्लोट ऑफ लेफ्ट। सो मैं बोल रहा हूँ कि आपका ये डिव लेफ्ट में फ्लोट करेगा। ठीक है, और सिमिलरली मैं नेक्स्ट वाले को भी बोल रहा हूँ फ्लोट लेफ्ट। सो जैसे ही वो खत्म होगा उसके बगल में ये जाके लग जाएगा, और ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अभी भी नहीं हुआ, इट्स बिकॉज आपका विड्थ थोड़ा सा इसको कम करते हैं, 35% करते हैं, एंड लेट्स सी ये बोल रहा था मैं, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 60 + 40 इज ऑलरेडी 100%। फिर मैंने सारे बॉर्डर्स दे रखे थे एक एक पिक्सल का, तो वो 100% से ज़्यादा हो जा रहा था, इसलिए वो अप्लाई नहीं हो रहा था। ठीक है, सो इसको आप अगर 39% भी कर दोगे तो आई गेस इट शुड वर्क। या देखो 39 पे भी ये काम कर रहा है। ओके, व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट इट ओवर हियर सो दैट आपको बेटर दिखाई दे। ओके, सो दिस इज द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ फ्लोट। फ्लोट से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को मूव कर सकते हो। तो जनरली स्पीकिंग जब भी आप लेआउट क्रिएट कर रहे हो यूजिंग फ्लोट्स, आप सबको लेफ्ट फ्लोट दे देना। ठीक है, और उसके बाद आराम से आप विड्थ दोगे, वो अपना काम करते रहेगा। ठीक है, आई गेस ये वाला चीज़ समझ में आ गया। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम विथ फ्लोट कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डिव को लेट्स से फ्लोट नहीं देते हो, जैसे कि मैंने एक और बॉक्स मान लो क्रिएट किया, एक और बॉक्स अगर आपने क्रिएट किया और इसके ऊपर अगर आप ये आईडी हटा दो तो अब इसके ऊपर आप फ्लोट अप्लाई नहीं कर रहे, राइट। तो सी द प्रॉब्लम इज दिस कि ये उन दोनों के पीछे चला गया, राइट, इन दोनों के पीछे चला गया, तो दिस इज नॉट गुड, राइट। तो फ्लोट के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि आप अगर सभी को फ्लोट दे रहे हो तब तो ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप किसी को भी फ्लोट नहीं दे रहे हो तो ये प्रॉब्लम होने लग जाता है। तो इसको क्या करना पड़ता है, आपको क्लियर करना पड़ता है, फ्लोट को आपको हमेशा क्लियर करना पड़ता है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और क्लास बनाना पड़ेगा, दिस इज नोन एज अ यूटिलिटी क्लास, क्लियर बोल के, और इसके अंदर आपको लिखना है क्लियर बोथ,
मतलब लेफ्ट वाले फ्लोट को भी आप क्लियर कर रहे हो, और अगर आपके बीच में राइट फ्लोट है तो आप उसको भी क्लियर कर रहे हो, ठीक है। तो फ्लोट की चार वैल्यूज होती हैं, या तो लेफ्ट होता है, या तो राइट होता है, या तो नन होता है, मतलब आप उसको फ्लोट नहीं करवा रहे, या फिर इनहेरिट होता है, मतलब जो आपके पेरेंट का फ्लोट है वही आपका फ्लोट है, ठीक है। सो इस पॉइंट पे हमारे पास सिर्फ लेफ्ट है, सो अगर हम सिर्फ लेफ्ट लिखते तो काम हो जाता, देखो लेफ्ट में भी काम हो जाता, बट जस्ट ऑन द सेफ साइड रहने के लिए व्हाट यू डू इज यू राइट बोथ। सो अगर आपने कभी फ्यूचर में राइट लगाया तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, लास्ट वाले के जस्ट पहले जाकर के एक डिव क्रिएट करते हो और उसको आप क्लास देते हो क्लियर का, लाइक दिस, एंड नाउ इफ यू रन दिस, सी नीचे आ गया ये चीज़, ठीक है। तो ये फ्लोट का कॉन्सेप्ट आएगा, सबको समझ में आ गया। फ्लोट आप यूज़ करोगे पूरे अपने पेज को मैनिपुलेट करने के लिए, और मतलब मूव करने के लिए अपने डिव्स को, बट यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप कहीं पे नहीं लगा रहे हो तो उसके पहले यू हैव टू क्लियर इट, ठीक है। सो ये हमेशा याद रखना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अलाइनमेंट्स, ओके। सो टू शो यू अलाइनमेंट व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट क्लियर ऑल ऑफ दिस, ये मैं हटा रहा हूँ सारा, इनफैक्ट बॉक्स रहने देते हैं, बॉक्स रहने देते हैं, और अभी मैं फिलहाल के लिए बाकी सारे डिव्स हटा रहा हूँ, सिर्फ एक ही डिव रख रहा हूँ, ठीक है। या सो इस पॉइंट पे मेरा कोड ऐसा दिख रहा है, सी राइट। अब व्हाट इफ मुझे ये पूरे पेज के विड्थ में नहीं चाहिए डिव, मुझे थोड़ा छोटा चाहिए, राइट। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली गो ऑन टॉप and I can write this box 1 and I can specify a width of, let's say मैंने लिख दिया 50%, ठीक है, 50% ऑफ द एंटायर पेज। सो इस पॉइंट पे ये ऐसा दिख रहा है। अब ऑब्वियसली ये लेफ्ट में है, राइट। व्हाट इफ मुझे इस पूरे डिव को सेंटर पे लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा। अब एक तरीका तो ये है कि आप मैनुअली कैलकुलेट करो कि आपके टोटल विड्थ कितना है, उसका 50% को आपको सेंटर में लेके आना, तो यू कैन डू दीज कैलकुलेशंस, राइट। और द सेकंड ऑप्शन इज कि आप ये लिख दो, मार्जिन को आप ऑटो कर दो। जैसे आप ये करोगे ऑटोमेटिकली आपका जो डिव है यू कैन सी सेंटर में आ जाएगा। सो ये हमेशा याद रखना, अगर आपको कभी भी किसी भी डिव को या किसी आइटम को सेंटर पे लेके आना है, और इट शुड बी अ ब्लॉक लेवल आइटम, तो आप बस क्या करो, उसको एक विड्थ दो और फिर मार्जिन ऑटो कर दो, वो ऑटोमेटिकली सेंटर पे चला जाएगा, ठीक है। सो ये ट्रिक बहुत यूज होता है, बहुत काम आता है। नेक्स्ट में जब हम लेआउट बनाएंगे तो वहाँ पे हम कंटेनर्स यूज करेंगे, वहाँ पे हमको पूरी चीज़ को सेंटर पे लेके आना होगा, तो वी विल यूज दिस ट्रिक, ओके। नेक्स्ट इज कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है, आपको इमेजेस यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। इमेजेस यूज करने में क्या प्रॉब्लम होता है, आई विल शो यू। मैं एक और डिव बनाता हूँ, दिस इज द डिव, और इस डिव में आई एम गोइंग टू ऐड एन इमेज, और वो इमेज कैसा रहेगा, वो एक ग्रेविटार रहेगा, ग्रेविटार। और मैं कोई सैम्पल ग्रेविटार उठाता हूँ जो थोड़ा छोटा सा हो, समथिंग लाइक दिस, या दिस वन। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओहो, इसको ओपन करना पड़ेगा, लेट्स ओपन दिस, और यहाँ से देखते हैं ये एड्रेस फेच करके, कॉपी इमेज एड्रेस, या दिस इज़ बेटर, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इस डिव को मैं इनलाइन में ही आई एम गिविंग इट अ स्टाइल, इनफैक्ट एक काम करते हैं, इसको एक आईडी दे देते हैं बॉक्स का, और इसको क्लास दे देते हैं बॉक्स का ही, और आईडी दे देते हैं बॉक्स 2 का, ठीक है। सो इस पॉइंट पे इसको अगर आप लोड करोगे तो ऐसा दिखाई देगा, देखो पूरे पेज में है, और ऑब्वियसली आपका इमेज जो है वो लेफ्ट में, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको सेंटर में लेके आना है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू दिस कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बॉक्स 1 को, एक्चुअली बॉक्स 2 को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विड्थ दे रहा हूँ ऑफ लेट्स से 50%, और मार्जिन में कर रहा हूँ ऑटो, ठीक है। सो इट वुड लुक लाइक दिस। इमेज एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा हो गया, राइट। तो एक काम कर सकते हैं, एक काम हम लोग क्या कर सकते हैं कि लेट्स नॉट गिव इट अ, इनफैक्ट इसको विड्थ नहीं देते हैं, ठीक है, इसको विड्थ नहीं देते हैं, लेट इट बी लाइक दिस, लेट इट बी लाइक दिस, ठीक है।
मुझे बस इमेज को सेंटर करना था। एक्चुअली इमेज थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा छोटा इमेज एक ट्राई करता हूँ। थोड़ा छोटा कोई इमेज चाहिए मुझे। ब्लैंक या समथिंग लाइक दिस और दिस। या ये भी थोड़ा बड़ा ही लग रहा है, ये भी बड़ा लग रहा है, ये सारे ही थोड़े बड़े हैं। हाँ, दिस वन इज़ फाइन, ये थोड़ा छोटा सा है। कॉपी इमेज एड्रेस और नीचे जा करके आई विल सिंपली रिप्लेस दिस यूआरएल विथ दिस यूआरएल। अरे रे, okay, I'm not able to fetch images. ओके गाइज, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास एक छोटा इमेज है। सो आई विल डू दिस कि मैं इस इमेज को कॉपी करता हूँ और अपने फोल्डर में डाल देता हूँ, इमेज फोल्डर के अंदर, लाइक दिस। एंड रादर देन डूइंग सो मच ऑफ मेहनत, आई विल सिंपली राइट img स्लैश, मेरी फाइल का नाम है abc.png, abc.png। और अब अगर मैं इसको लोड करूं, हाँ देखो, अब मुझे क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको थोड़ा सा विड्थ एंड ऑल देता हूँ मेरे डिव को। सो आई विल राइट box 2 and I will write a width of, let's say 50% and a margin of auto, और इसको रीलोड करते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये इमेज को सेंटर में लेके आना है। ठीक है, और इमेज को सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू राइट दिस पीस ऑफ कोड। ध्यान से देखना, जो मेरा इमेज है उसमें मुझे बस ये स्टाइल ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ये हम लोग एक फर्दर क्लास में एक वीडियो में कवर करेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होता है। डिस्प्ले को मुझे ब्लॉक सेट करना पड़ेगा, और मुझे क्या करना है, इसका मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट को ऑटो करना है, ऑटो, एंड मार्जिन लेफ्ट will also be auto, margin right will also be auto, and that's it guys। अब अगर मैं इसको रीलोड करूंगा, सी इमेज सेंटर में आ गया। ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगा फ्यूचर में, जब भी आप इमेजेस के साथ काम करोगे। यू विल हैव टू डू दिस एंड इट्स काइंड ऑफ वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड। सो ये एक ट्रिक हो गया। एक लास्ट ट्रिक और बता रहा हूँ आपको रिलेटेड टू असाइनमेंट अलाइनमेंट्स। टेक्स्ट को सेंटर कैसे करते हैं, ठीक है। So I'll create one more div, and over here I'll create a, let's say h1 I am at center बोल के, और इसको अगर मैं रीलोड करूँ तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है। बिफोर दैट I'll do this कि इसको भी एक क्लास दे देते हैं बॉक्स का, और वो ऐसा दिखाई दे रहा है, सी, ठीक है। अब ये ऑलरेडी सेंटर्ड है। Let's use a paragraph। h1 by default is centered है। Let's take a paragraph b, and I don't know why this is already centered, like vertically it's already centered। I have no idea, but let me tell you कि आपको अगर नहीं मिले तो क्या करना है। You have to simply do this कि you have to give it a padding of let's say 10 pixels in top and bottom direction, and then 0 as in 0 in the other two directions, और फिर वो ऑटोमेटिकली सेंटर हो जाएगा like this, okay। और ऑब्वियसली अगर आप उसको हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है तो देयर इज अ प्रॉपर्टी, ये हमने डिस्कस नहीं किया है, टेक्स्ट अलाइन बोल के, इसको भी आप सेंटर कर दो, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये ऐसा दिखाई देने लग जाएगा, आई एम एट सेंटर, ठीक है। तो इसमें हमने, इस वीडियो में हमने कवर किया हाउ टू do floats and alignments। In the next video onwards we'll create our own layouts, okay। So thanks for watching।